गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश की क्लास 2 और इसमें आज हम जानेंगे इंग्लिश कैसे सीखे, इंग्लिश को सीखने के कौन कौन से तरीके हैं इसके बारे में। तो पूरी वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना जरूरी है ताकि आपसे कोई भी बातें मिस ना हो जाए। तो आइए शुरू करें आज की अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि इंग्लिश कैसे सीखे। इंग्लिश कैसे सीखे? तो इंग्लिश को सीखने के लिए आपको मुख्य रूप से 3 चीजों को सीखना अनिवार्य है। इंग्लिश ग्रामर, दूसरी है वोकैब्युलरी और तीसरी है कि वोकैब्युलरी के साथ साथ प्रेजेंटेशन। इंग्लिश की प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश को कैसे प्रेजेंट करें। तो इंग्लिश के प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो हम लोग हिंदी भाषी हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए ट्रांसलेशन का सहारा लेते हैं ताकि हम इंग्लिश बना सके, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बना सके। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो सबसे इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारे सामने कि ग्रामर किसे कहते हैं। तो ग्रामर एक शास्त्र है, एक किताब है जो कि हमें इंग्लिश सोच पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्या सिखाता है? राइट, रीड एंड लर्न, स्पीक इंग्लिश करेक्टली, यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्या सिखाता है? लिखना, पढ़ना और सीखना, साथ ही साथ इंग्लिश को बोलना कैसे करेक्टली, सही इंग्लिश को बोलना भी सिखाता है। तो अब बात आती है कि जिस तरीके से पेड़ की शाखाएं होती है उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर के 5 काइंड्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के 5 काइंड्स होते हैं। तो पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है एटीमोलॉजी, और तीसरा है सिंटेक्स, चौथा है पंक्चुएशन, और पांचवा है प्रोसोडी। इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद हैं: ऑर्थोग्राफी, एटीमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी की अगर बात करें तो ऑर्थोग्राफी में लेटर्स के बारे में बताया जाता है, एटीमोलॉजी में वर्ड्स के बारे में बताया जाता है, और सिंटेक्स में सेंटेंस के बारे में बताया जाता है, सेंटेंसेस के बारे में बताया जाता है। पंक्चुएशन में साइंस यानी कि चिन्हों के बारे में बताया जाता है, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ हाइफन लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, ये सारी बातें पंक्चुएशन में हमें पता चलती है। और प्रोसोडी में एसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग्स, आर्टिकल्स, लेटर्स, ये सब सारी बातें इसमें आ जाती है। किसमें? प्रोसोडी में। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जानेंगे ऑर्थोग्राफी के बारे में। ऑर्थोग्राफी क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में लेटर्स के बारे में बताया जाता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी। लेटर्स के बारे में, तो लेटर्स के ग्रुप को यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को अल्फाबेट कहा जाता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं और इन 26 लेटर्स को अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस या फिर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंसिएशन इट इज डिवाइडेड बाय 3 काइंड्स, यानी कि 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है वोवेल। अरे बोलो वोवेल। पहला क्या है? वोवेल। मुंह खोलिए, ऐसे सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, बोलिए वोवेल्स। तो वोवेल्स। दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, कंसोनेंट्स, और तीसरा है सेमी वोवेल्स। वोवेल्स वो होता है जो बिना किसी के हेल्प के उच्चारण किया जाता है, विदाउट एनी हेल्प। इसको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, ना आपकी ना मेरी ना किसी की, यानी कि किसी भी
के हेल्प की जरूरत नहीं है, यानी कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है। और इसकी संख्या है 5, वोवेल्स हैं 5, ए ई आई ओ यू। और कंसोनेंट्स वो है जो इसके सहारे से बोली जाती है, किसके सहारे से? वोवेल्स के सहारे से बोली जाती है। तो इनकी संख्या है 19, ये है बी सी डी एटसेट्रा, यानी कि इन पांचों को छोड़ के और सेमी वोवेल में जो आता है उसको छोड़ के बाकी जो भी है 19 वो कंसोनेंट्स है। तो सेमी वोवेल किसे कहते हैं? अब देखिए, सेमी वोवेल को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि आप खेलने के लिए जाते हो, और खेलने के लिए जाते हो तो आपने रात में कुछ लोगों को अपने साथ शामिल किया कि भाई कल खेलने जाना है, मान लेते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने जा रहे हो। अब क्रिकेट खेलने जब जा रहे हो तो उसमें रात में आपने किया 12, आपके पास टोटल 12 बच्चे हुए जो कि खेलने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब आप मैदान पे पहुंचे तो एक बच्चा एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या आप उसे वापस कर दोगे? नहीं, वापस नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? उसे बनाएंगे बीच का बिच्छू, यानी कि वो दोनों तरफ से खेलेगा। तो दोनों तरफ से जब खेलेगा तो वही काम यहाँ पे सेमी वोवेल्स का है, वो वोवेल्स की तरह भी यूज होता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी यूज होता है। जैसे ये इनकी संख्या है 2, डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू जब किसी भी शब्द के शुरुआत में रहता है तो ये होता है कॉन्सोनेंट्स, जब ये बीच में या लास्ट में होता है तब ये होता है वोवेल। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि ऑर्थोग्राफी में लेटर्स के बारे में बताया जाता है, और लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वोवेल्स, दूसरा है कंसोनेंट्स, तीसरा है सेमी वोवेल्स। वोवेल्स 5 है, ए ई आई ओ यू। कंसोनेंट्स 19 है, बी सी डी एटसेट्रा। और सेमी वोवेल 2 है, डब्ल्यू और वाई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में इससे आगे की कक्षाओं के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।